Dear friends, प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the Beer-Stein theory. एडोल्फ वॉन बेयर ने साइक्लोएल्केन्स के बिहेवियर को डिस्कस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी को प्रपोज किया जिसको हम बेयर-स्टोन थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टोन थ्योरी उन्होंने यहाँ पर जो हमारे पास ओपन चेन एल्केन्स होती हैं और जो साइक्लिक एल्केन्स होती हैं उन दोनों के बॉन्ड एंगल में जो उनका अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था जो 109 डिग्री 28 मिनट के इक्वल होता है, वो यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ा। तो जैसे ही किसी भी साइक्लोएल्केन की कार्बन एटम के बॉन्ड एंगल में 109 डिग्री 28 मिनट से डेविएशन शो होना शुरू का होता है, तो डेविएशन के साथ उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हो जाती है और स्ट्रेन डेवलप हो जाने के बाद मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन हो जाता है और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगी उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा और उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। बेयर का जो अजम्पशन है, थ्योरी, बेयर की ये जो थ्योरी है वो टोटली यहाँ पर मैकेनिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है। वन बाय वन हम यहाँ पर इस थ्योरी के पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द बेयर-स्टोन थ्योरी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे पास साइक्लोएल्केन्स में जो हम अभी डिस्टॉर्शन और स्ट्रेन की बात कर रहे थे, नंबर 1 पॉइंट, सिंस कार्बन एटम इन alkanes is tetrahedral in nature, which have the bond angle 109 degree 28 minute. Any deviation from this angle would result internal strain in the molecule. 2 point, all the carbon atoms constituting a cycloalkane ring are planar, which means cyclopropane ring is equilateral triangle. Cyclobutane ring is square and other cycloalkanes rings are regular polygons. साइक्लोप्रोपेन रिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, साइक्लोब्यूटेन रिंग स्क्वायर शेप में होती है और इसी प्रकार से आगे साइक्लो जितने एल्केन्स जो भी होंगी वो रेगुलर पॉलीगन्स के रूप में होती है। नंबर 3rd पॉइंट, when the molecules constituting
the above shape, there is a deviation from the normal tetrahedral bond angle 109 degree 28 minute, causing a lot of strain in the molecule. The strain, commonly known as angle strain, would depend upon the extent of डेविएशन। जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है जब वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर शेप या इस तरह से रेगुलर प्लानर स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से डेविएशन शो करते हैं, उसको हम एंगल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो एंगल स्ट्रेन होगी ये डिपेंड करेगी कि डेविएशन कितना है, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल। दिस इज अवर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है जिसको हम 109 डिग्री 28 मिनट कहते हैं। सपोज ये साइक्लोप्रोपेन का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस एंगल विल बी ये साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। और जब यहाँ पर हम ये वैल्यू निकालते हैं जो हमारे पास ये यहाँ पर डेविएशन आ रहा है, तो ये डेविएशन जो हमारे पास आता है वो 24 डिग्री 44 मिनट के बराबर आता है। इसी प्रकार से ये भी 24 डिग्री 44 मिनट के बराबर आता है। और ये जो हमारा 24 डिग्री 44 मिनट डेविएशन है ये आखिर आता कहाँ से है, किस प्रकार से आता है, हम इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो एंगल डेविएशन है वो 24 डिग्री 44 मिनट है ना। इसके बाद हम देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेयर शोड दैट द deviation in the bond angle of a cycloalkane in the following way. Angle of deviation D से हम इसको डेनोट करेंगे इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस हमारे पास अल्फा जो भी साइक्लो एल्केन का एंगल होगा। अल्फा इज द बॉन्ड एंगल इन द साइक्लो एल्केन, जो भी साइक्लो एल्केन में हमारे पास बॉन्ड एंगल आता है। लेट अस कंसीडर द साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल। जब हम साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल की बात करते हैं जहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारा जो डी वैल्यू आएगी
डी वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री इजकल टू हमारे पास यहाँ पर 24 डिग्री 44 मिनट के बराबर यहाँ पर कैलकुलेट होती है, जो यहाँ पर ये हम शो कर रहे हैं 24 डिग्री 44 मिनट 24 डिग्री 44 मिनट यहाँ पर टू पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाती है, जबकि हमारा टोटल बॉन्ड एंगल डाल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटर के बाद दोनों साइड में हमारे यहाँ पर लेते हैं, दोनों ओर डेविएशन शो करता है, तो इसलिए 1/2 इसको किया जाता है, तब ये कैलकुलेट होके हमारे पास वैल्यू आती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये एंगल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। बट अब यहाँ पर हमारा एंगल डेविएशन से जो और कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, जो हमारे इस थ्योरी के पार्ट हैं, वो क्या डेविएशन से यहाँ पर हमारे कंक्लूजन निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट, ग्रेटर द डेविएशन in the bond angle, greater will be the angle strain। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल में डेविएशन होगा, उतनी ही ज़्यादा एंगल स्ट्रेन। एंड कॉन्सिक्वेंटली greater the instability of that molecule। और जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल वो अनस्टेबल हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज द ग्रेटर द स्टेबिलिटी of a ring, more easily it is formed। जितना ज़्यादा रिंग स्टेबल होगी, उतना ही इजीली ये रिंग फॉर्म हो जाती है। अगर हम बहुत सारे साइक्लोएल्केन की बात करें, डिफरेंट टाइप के साइक्लोएल्केन्स की बात करें, और उसके लिए यहाँ पर एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी की बात करें, तो हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये हमारे पास साइक्लो एल्केन्स मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा, और यहाँ पर हमारे पास एंगल स्ट्रेन और डेविएशन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हमारे पास सबसे पहले साइक्लो एल्केन है, इसका रेगुलर स्ट्रक्चर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है। साइक्लो ब्यूटेन की बात करें तो ये स्क्वायर होती है। साइक्लो पेंटेन की बात करें, पेंटागन होगी। साइक्लो हेक्सेन की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन होगी। इसी प्रकार से साइक्लो हेप्टेन और साइक्लो ऑक्टेन की बात करें तो साइक्लो हेप्टेन रेगुलर हेप्टागन होगी, वाइल यहाँ ये रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगी। और एल्केन्स जो हमारी होती है चेन एल्केन्स, यहाँ पर अब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल यहाँ पर इसका 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 108 डिग्री होता है, ये 120 डिग्री होता है, ये 128.5 डिग्री होता है, ये 135 डिग्री होता है, और ये 109 डिग्री 28 मिनट के बाद। नाउ यहाँ पर अब हम इसमें एंगल स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करते हैं
तो 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री, ये हमारे पास कैलकुलेट होके आती है 24 डिग्री 44 मिनट। इसी तरीके से 100 जब 90 को हम लेते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री, और ये हमारे पास कैलकुलेट होके आती है 9.75 डिग्री। और इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री, ये साइक्लोपेंटेन के केस में तो ये 0.75 डिग्री, और हेक्सागन के केस में 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 5.75 डिग्री। और ये हेप्टागन के केस में 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 128 डिग्री 5 मिनट, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 9.5 डिग्री। और इसी प्रकार से 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 135 डिग्री, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 12.75 डिग्री। और एल्केन्स के केस में 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 109 डिग्री 28 मिनट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 0 डिग्री आता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिंग में डेविएशन है, साइक्लोप्रोपेन के केस में यहाँ पर 24 डिग्री 44 मिनट है, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन के केस में 9.75 डिग्री है, साइक्लोपेंटेन के केस में 0.75 डिग्री है, और साइक्लोहेक्सेन के केस में 5.75 डिग्री हो जाता है, माइनस 5.75 डिग्री हो जाता है। 120 यहाँ पर जब हम साइक्लोहेप्टेन के केस में देखते हैं तो माइनस 9.5 डिग्री हो जाता है, और साइक्लोऑक्टेन के केस में 12.75 डिग्री माइनस 12.75 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से वैल्यू यहाँ तक डिक्रीज होती है, और उसके बाद में फर्दर यहाँ पर जो वैल्यू है नीचे इंक्रीज होना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर माइनस और प्लस साइन होने का मतलब केवल हमारे पास इतना यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है कि जो हमारा एंगल का डेविएशन है वो इंटरनल डेविएशन है या एक्सटर्नल डेविएशन है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ये एंगल कंप्रेस्ड है, ये इंटरनल डेविएशन है। और जबकि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो जाता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर हो जाता है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल डेविएशन होता है। तो माइनस और प्लस का साइन केवल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेविएशन को शो करता है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है उसका, यहाँ पर हम उससे हमें मतलब होता है कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर सबसे जो कम वैल्यू है वो साइक्लोपेंटेन के केस में है, अर्थात साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और आप देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन के केस में 24 डिग्री 44 मिनट यहाँ पर डेविएशन है, जो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, बहुत ही जल्दी वो ब्रेक हो जाता है। द पॉजिटिव वैल्यू मीन्स that the bond angle are compressed, while negative value means expansion of the bond angle from the normal tetrahedral एंगल। ये हमारा केवल कंप्रेस्ड हो रहा है एंगल या एक्सपेंशन हो शो कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, जबकि वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट करती है टोटल स्ट्रेन को, कितनी स्ट्रेन है, कितना वहाँ पर डेविएशन शो।
ना यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए हैं जो बेयर स्टेन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, एल्कीन के डबल बॉन्ड की। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड्स। हम देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म होता, ये डबल बॉन्ड is regarded as a two-membered ring with a carbon bond angle 0 डिग्री। जो यहाँ पर कार्बन बॉन्ड एंगल 0 डिग्री शो करता है। द स्ट्रेन इन दिस केस will be 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है 54 डिग्री एंड 75 मिनट के बराबर यह वैल्यू आती है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। दिस इज ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ strain, so it is very unstable, that is it is highly reactive। so यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। therefore it can be said that alkenes are very reactive। alkenes यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। and now the second observation is reactivity of cyclopropane and cyclobutane। हम इन दोनों मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो बेयर स्टोन थ्योरी है उसको ये सपोर्ट करता है। द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन शो that they possess more energy kilojoule per CH2 group than the corresponding straight chain alkanes। thus they should be less stable than the corresponding n-alkanes, जो n-alkanes से ज़्यादा लेस स्टेबल होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों ऑब्जर्वेशन शो करती हैं कि बेयर स्टेन थ्योरी एक करेक्ट थ्योरी है। वो जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो एकदम सही एक्सप्लेनेशन है साइक्लोएल्केन्स की एंगल स्टेन के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। नाउ यहाँ पर इस बेयर स्टेन थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर उन लिमिटेशंस की बात करें तो जो नंबर 1 लिमिटेशंस होगी, अकॉर्डिंग टू बेयर स्टेन थ्योरी जो हमारे साइक्लोपेंटेन रिंग है उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। बट हम जब यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन
अगर देखते हैं तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन की जो हीट ऑफ कंबशन है वो भी लगभग हमारे पास एनाल्केन्स के उसी ऑर्डर में पाई जाती है जिस प्रकार से हमारी यहाँ पर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेबिलिटी है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इन सारी मॉलिक्यूल्स की अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, जबकि साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन वो केवल अकेली स्टेबल नहीं है और मॉलिक्यूल्स भी उसके बराबर की स्टेबल है। Limitations. According to Bayer theory, the cyclopentane ring is highly or most stable, while it has been shown in the heat of combustion of cyclohexane and cycloheptane that these molecules are equally stable। तो यहाँ पर ये इस थ्योरी को थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करती है कि केवल साइक्लोपेंटेन रिंग ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नाउ द सेकेंड लिमिटेशन इज साइक्लोहेप्टेन रिंग साइक्लोब्यूटेन रिंग के बराबर यहाँ पर अनस्टेबल होगी क्योंकि दोनों का एंगल डेविएशन सेम है, बट ऐसा नहीं होता है। हीट ऑफ कंबशन से पता चलता है कि साइक्लोहेप्टेन रिंग इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू साइक्लोब्यूटेन रिंग। सेकेंड, from the deviation it is shown that cycloheptane is unstable like the cyclobutane, while from heat of combustion value shows that the cycloheptane is more stable than cyclobutane ring। तो यहाँ भी ये इस थ्योरी को कंट्राडिक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन, एयरस्टेन थ्योरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करने में फेल रही है। दिस थ्योरी fails to explain the formation of carbon carbon double bond, and the last limitation is that the theory shows that above the C7 carbon rings there is practically negligible rise in the heat of
combustion per CS2 units, that is all the molecules will be equally stable। जो ये शो करती है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स लगभग इक्वली स्टेबल होते हैं, जबकि ऐसा इस प्रकार से ये हमारे पास बेयर-स्टेन थ्योरी थी जो साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है अकॉर्डिंग टू डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल एंड द एंगल स्टेन। बट यहाँ पर सम लिमिटेशंस भी हैं जो कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में फेल रहती है। थैंक यू।